एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस चीज़ ने मेरी जो है फिटनेस जर्नी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अगर आप अपने वर्कआउट्स को सिर्फ पीरियड्स की वजह से रोक देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स डाइव राइट इनटू आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मैं 20 से 25 दिन अपने वर्कआउट्स को फॉलो करती थी, मेरे जब पीरियड्स आ जाते थे तो मेरे वर्कआउट को जो है वहाँ पे ब्रेक लग जाता था। कई बार ऐसा हुआ और जब पीरियड्स के बाद से वापस से अपने वर्कआउट्स को मैं रिज्यूम करती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाना बहुत मुश्किल होता था। मेरे साथ साथ शायद आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपने वर्कआउट्स को कर रहे हैं और जैसे पीरियड्स आए वहाँ पे आपके वर्कआउट्स को लग गया ब्रेक और वापस से फिर आप अपने जब वर्कआउट्स को रिज्यूम कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है और या तो फिर आप अपने वर्कआउट्स को वापस से रिज्यूम नहीं कर पा रहे। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ और फिर मैंने ट्राई किया मेंस्ट्रुअल कप। तो मैं बता दूं मेंस्ट्रुअल कप जो लोग फैमिलियर नहीं है उनके लिए कि मेंस्ट्रुअल कप इस तरह का एक कप होता है, सिलिकॉन का होता है, मेडिकल ग्रेड होता है, रीयूजेबल होता है और ये आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड को जो है कलेक्ट किया जा सके। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई स्टेन नहीं, कोई लीकेज नहीं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू टैम्पॉन्स और पैड से। नॉर्मल टाइम पे तो ये कंफर्टेबल है ही है, साथ ही में आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कोई वर्कआउट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बीच पे घूमने का प्लान बनाते हैं और उस टाइम पे आपके आ जाते हैं पीरियड्स और तो जब अगर आप पैड्स यूज़ कर रहे होते तो शायद आप बीच में जो है वो एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, बट वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो आप मेंस्ट्रुअल कप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसने ही मेरी जो है फिटनेस जर्नी में मुझे बहुत हद तक हेल्प की है। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है कंफर्ट। आपको एक बार अगर आपने ठीक से इंसर्ट कर लिया तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप भूल भी जाते हैं कि आप पीरियड्स में हैं और अपने वर्कआउट्स को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय भी कर पाते हैं। दूसरा बेनिफिट जो है, आप एक बार अगर आपने सही से इंसर्ट कर लिया तो ये मूव नहीं करता है वर्कआउट के दौरान। जैसे कई बार आप पैड्स यूज़ करते हैं तो वर्कआउट में या थोड़े से मूवमेंट में भी चेंज हो उसका जो है पैड का जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है, तो कई बार हमें डिस्कम्फर्ट भी फील होता है, जो कि इस मेंस्ट्रुअल कप के साथ वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरा बेनिफिट है कि आप लंबे वर्कआउट्स के लिए भी बहुत आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले आप इसे इंसर्ट करें और अच्छे से तरह से वर्कआउट करने के बाद इसे आप क्लीन कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी से जो है आप अपने वर्कआउट्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसे ठीक से इंसर्ट किया तो इसमें लीकेज का भी जो इशू है बहुत ही मिनिमल है, तो आप बिना किसी डरे हुए, बिना किसी हेजिटेशन से जो है अपने वर्कआउट्स को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप ने मेरी फिटनेस जर्नी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। सबसे पहला जो है कंसिस्टेंसी। पहले मैं अपने वर्कआउट्स में कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। जब भी पीरियड्स आते थे मेरे वर्कआउट को वहाँ पे लग जाता था ब्रेक, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप की वजह से जो है मैं अब कंसिस्टेंट रह पाती हूँ अपने वर्कआउट्स में। इवन मैं अपने पीरियड्स के टाइम पर भी वर्कआउट कर लेती हूँ। डिपेंड करता है, अगर मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है तो मैं इवन अच्छा खासा वर्कआउट कर लेती हूँ। अगर एनर्जी लेवल लो है तो मैं इंटेंसिटी को कम कर देती हूँ या फिर लाइट योगा कर लेती हूँ, वॉकिंग कर लेती हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। ये सब कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके वर्कआउट्स जो है आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करेंगे तो उसमें बेटर परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो जैसे ही मेरे वर्कआउट्स कंसिस्टेंट होने लगे, मेरे वर्कआउट्स में जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होने लगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है जब अगर आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो जब मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी रहने लगी, मेरा परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आने लगा। बिना किसी डरे हुए, बिना किसी हेजिटेशन के मैं अपने वर्कआउट्स को कंसिस्टेंटली करने लगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टिप्स ऑन यूजिंग। सबसे पहला है फाइंड द राइट साइज़। इसमें देखिए अलग अलग साइजेस आते हैं, आपको कौन सा साइज़ फिट होगा वो आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी ट्राई किया था, तो सबसे पहले जो है मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मैंने ये साइज़ ऑर्डर किया था, ये लार्ज साइज़। जब मैंने इंसर्ट किया मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ और फिर मैंने इसे यूज़ करना बिल्कुल भी बंद कर दिया। फिर कुछ महीनों के बाद मुझे लगा कि मुझे फिर से ट्राई देना चाहिए और फिर मैंने जो है स्मॉल और मीडियम साइज़ ऑर्डर किया और ये मेरे लिए परफेक्ट है। जब हैवी फ्लो होता है तो मैं मीडियम यूज़ करती हूँ और जब लाइट फ्लो होता है तो मैं स्मॉल यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको पता चल जाए आपका राइट साइज़ क्या है तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो अलग अलग ब्रांड्स जो है अलग अलग साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप ऑफर करते हैं। ये साइज़ आपको पता करना है, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर इसमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सही साइज़ पता चल गया फिर आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है प्रॉपर इंसर्टिंग। हमें से कई औरतों ने शायद इसे यूज़ भी किया होगा, इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आई होगी तो शायद फिर दोबारा उन्होंने यूज़ नहीं किया होगा, तो इससे थोड़ा सा इंसर्शन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप इस पर प्रैक्टिस करें। पीरियड्स आने से पहले, बहुत पहले नहीं करें, पीरियड्स के आने से 1-2 दिन पहले आप ट्राई करें। उसके बाद आप जो है इंसर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, आपको एक बार होल्ड आ गया फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।
तीसरी चीज़ है चेक द सील। यहाँ पर ये जो मेंस्ट्रुअल कप है उसके नीचे जो है ये सील होती है, आपको ये पता करना पड़ेगा कहीं ये सील ब्रेक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सील ब्रेक है तो यहाँ से जो ब्लड है वो फ्लो हो सकता है, लीकेज का इशू हो सकता है। तो ये भी चेक ज़रूर करें कि यहाँ पे सील है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है एम्प्टी रेगुलरली। जैसे कि आप अपने पैड्स को गंदे होने पर फ्रिक्वेंटली चेंज करते हो, उसी तरह इस मेंस्ट्रुअल कप को भी फ्रिक्वेंटली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। डिपेंडिंग ऑन द फ्लो, अगर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है हर 2 से 3 घंटे में इसे क्लीन करने की ज़रूरत पड़े, एम्प्टी करने की ज़रूरत पड़े। फ्लो ज़्यादा हैवी नहीं है तो हो सकता है आपको 6-7 आवर्स के बाद जो है क्लीन करने की ज़रूरत पड़े। तो ये भी देखें कि आप अगर अच्छे से एम्प्टी नहीं कर पा रहे तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपको लीकेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत से लोगों ने इसे यूज़ किया होगा लेकिन उसमें के कुछ कंसर्न्स होंगे, जैसे कि इंसर्शन प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों को जो है इंसर्शन प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम आई होगी, तो जो है आप डिफरेंट फोल्डिंग्स ट्राई करें। कुछ लोग सी, जैसे यूजुअली जो है सी के शेप में आप इंसर्ट करके देखें, और बहुत सारे जो फोल्डिंग टेक्निक्स है उन्हें ट्राई करके देखें, नहीं तो वाटर बेस्ड जो लुब्रिकेंट होते हैं उन्हें ट्राई करके देखें और फिर आप इंसर्ट करके देख सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो आ सकती है वो लीकेज की। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कप को इंसर्ट कर रहे हो तो वो प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। अगर प्रॉपर प्लेस में नहीं होगा तो लीकेज हो सकता है, और साथ ही में कप जो है अंदर जाने के बाद इस तरह से ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं होगा तो भी आपको लीकेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है कंफर्ट। बहुत से लोगों को हो सकता है कि इंसर्ट करने के बाद कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा हो। ये इसलिए हो सकता है या तो आपने ठीक से इंसर्ट नहीं किया होगा, वो प्लेस पे नहीं होगा कप, और दूसरा है कि साइज़ सही नहीं है। जैसे कि मैंने जब लार्ज साइज़ यूज़ किया था तो मेरे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। तो एक साइज़ का इशू हो सकता है। दूसरा है अगर आपका वो सही से प्लेस पे नहीं बैठा है, अगर वो मेंस्ट्रुअल कप सही से इंसर्ट नहीं हुआ है, सही से उस प्लेस पे फिक्स नहीं हुआ है, तो भी आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो सकता। तो मेक श्योर करें कि साइज़ राइट हो और सही से वो अंदर भी प्लेस होना चाहिए। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि स्विचिंग टू मेंस्ट्रुअल कप हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर माय फिटनेस जर्नी एंड हैज़ अलाउड मी टू स्टे कंसिस्टेंट एंड एक्टिव इवन ड्यूरिंग माय पीरियड्स. So I highly recommend my friends to give it a try, and if you are looking for a way to stay on track with your workouts and reduce any kind of period related interruptions, then this is must. So if you find my video useful, please give it a thumbs up, subscribe my channel. If you find it beneficial, do share it with your friends and relatives. So thanks, and thank you for watching this video.